प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे। आज हम आंसर की का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछले तरीके से भी आपको बता चुके हैं कि हम सारे के सारे इसमें 42 जो शिफ्टें हुई थी इस बार 2025 में पीवाईक्यू में, तो इसके सभी पेपर आपके सामने लाने वाले हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके तो यहाँ से देख सकते हैं 4 तारीख से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो गया था, सभी को पता हो। तो 4 तारीख की हम यानी सभी शिफ्टों का सोल्यूशन कर चुके हैं। उसके बाद हम 5 तारीख की भी एक शिफ्ट का सोल्यूशन कर चुके हैं। इसके बाद हम दूसरी शिफ्ट का सोल्यूशन करेंगे। ठीक, तो इसमें जैसे एक दिन में इस बार 3 शिफ्टें कराएंगी थी, तो देखो 4 तारीख हम 3 शिफ्टें कंप्लीट कर चुके हैं और 5 की भी हमारी दूसरी कंप्लीट आज कर देंगे। बस एक शिफ्ट बचेगी, भी सीधा 6 तारीख पर पहुंचेंगे। तो सीधा यहाँ पर 42 शिफ्टें यहाँ पर हुई थी, यानी 42 पेपर आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए करा देंगे। यहाँ से हमारे जो 5 पेपर यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं, तो ये 5वां पेपर रहने वाला है। इसके बाद छठा, उसके बाद सीधे 6 तारीख पर पहुंचेंगे। तो जो भी साथी आने वाले समय में एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे यानी 2026 में, तो वो इस बार ये जो लगाएंगे आंसर की, उसके लिए रामबाण फॉर्मूला होगा ये, क्योंकि आपको पता होगा कि एसएससी किस तरह के प्रश्न इससे पूछती है मैथ में। तो सेम यानी सवाल रिपीट भी करती है। अब देखते हैं इतनी शिफ्ट हमने करा दी है, तो सेम सवाल कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो ठीक, हर शिफ्ट में जैसे एक शिफ्ट में वही सवाल बना, तो दूसरी शिफ्ट में वही सवाल देखने को मिल जाता है, बिल्कुल सेम वही संख्या के अनुसार भी। तो आने वाले समय में चाहे अंकित सर के ऐप से रिलेटेड मॉक टेस्ट का सलूशन देखना चाहते हैं, जैसे एसएससी जीडी 2026 हो गया, दिल्ली पुलिस 2025 हो गया, यानी कि आने वाले समय किसी भी भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट का सलूशन भी इसी चैनल पर देखने को मिलता है। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है 42 शिफ्टों की। आप जाएंगे चैनल के लोगों पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे, आपको 4 या 5 क्लासें अभी पढ़ चुकी हैं, तो वो आपको नजर आ जाएंगी। जब भी ये सभी समाप्त हो जाएंगी तो पूरी क्लासें आपको वहीं से दिख जाएंगी। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जुड़ जाइएगा दोस्तों। ठीक, तभी आपको नोटिफिकेशन भी मिल पाएगा। जब आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन मिल पाएगा, जैसे हम कोई भी वीडियो डालेंगे। तो ठीक, तो बिना टाइम इसकी ये टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सभी सवालों को नोट भी कर पाएंगे। अब देखिए पहला सवाल किस तरह से पूछा गया था। हर शिफ्ट में कम से कम ऐसे सवाल थे जो 17 से 18 प्रश्न आसानी से करने लायक थे। 1 या 2 प्रश्न हम कहेंगे कि हाँ थोड़े से कैलकुलेटिव पूछे गए थे दोस्तों। ठीक, ऐसा होना भी चाहिए, 1-2 प्रश्न कैलकुलेटिव पूछे भी जाएंगे, यानी 20 के 20 सवाल सरल नहीं मिल सकते हैं। तो ठीक, तो पहला सवाल है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे पार्ट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 21% कम है, तो उसका लाभ परसेंट है पूछा गया। देखो मान के चलिए कोई चीज उसको 100% देनी चाहिए थी। हमेशा परसेंट जब भी सवाल आए सीधे हाथ की तरफ वो वजन लिखा जाता है जो रियल वजन होता है, तो 100% मान के चलिए उसे देना चाहिए, लेकिन 21% कम दिया उसने, तो हमें कितना दिया, 79 दिया हुआ है। ठीक, तो 79, तो इसी का रेशियो मान लिए हम मान सकते हैं ये हमारा सीपी रहा होगा, ये हमारा कहीं ना कहीं एसपी रहा होगा, तभी जाकर के उसको लाभ रहा होगा दुकानदार को, क्योंकि उसने कोई चीज 79 में खरीदी, इस समय बेच दी है, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो 21 का उसको लाभ हुआ। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी 79 पर हुआ है। ठीक, और परसेंट है पूछा हुआ इंटू का 100 कर दीजिएगा। अब यहाँ से कटे तो 2100 बटे 79 आ जाएगा। ठीक, 1900 बटे 79 दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से कटाएगा। अब देखो यहाँ से कटाने के लिए हमें जीरो लाना पड़ेगा, तो जीरो ना तो इसमें मिल रहा है और ना इसमें मिल रहा है, केवल इसमें जीरो मिलेगा। क्यों, सामने हम 63 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ से जीरो आएगा, तो यहाँ 70 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 9 54 और 6 कितने हो जाएंगे, यहाँ से 60, यहाँ पर भी जीरो मिलेगा। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक्यूरेसी से बता पाएंगे कि यहाँ पर 26 आएगा या 27 आएगा। तो ठीक, तो यहाँ से गुणा करिएगा तो आपको मिल जाएगा आसानी से ऑप्शन नंबर चौथा वाला। ठीक, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा इसमें। इसे गुणा करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, देखो 26 का 79 में, तो आपको मिल जाएगा 2100 यहाँ से मिल रहा होगा, तो यही वाला बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। देखो 2 ऑप्शन तो हमने हटा ही दिए, अब एक आप अपने हिसाब से हटा लेंगे तो एक आपका सही हो ही जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, यहाँ से देखो 44 दे रखा। ठीक, 44 में भाग हम किसका देंगे, 4 का देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। अब इसको हमें जरूरत नहीं है सॉल्व करने, हम जानते हैं कि हमारा आंसर जो है 11 का मल्टीपल होगा। और देखो यहाँ से कितना 6 2 8 1 9, ये नहीं है मल्टीपल। यहाँ से देखो 7 2 9, बीच में 9 दे रखा, तो यही वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये देखेंगे 3 3 6, यहाँ से 1 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एकमात्र ऑप्शन है जो इसका मल्टीपल है। अगर आप पूरा करना ही चाहते तो फिर करते रहे, तो उससे करने से कोई फायदा भी नहीं। सीधा आप 11 का मल्टीपल देखेंगे, बस आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जो है अमित 5400 की राशि पर निवेश करता है और गोपाल 9400 की राशि पर निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 960 अधिक ब्याज के रूप में मिलते हैं, थोड़ी तो वार्षिक ब्याज की दर परसेंट में पूछी गई है। देखो
यहाँ से देखिएगा 54 से यहाँ से कितने का अंतर है, कितना अधिक यहाँ से मिल रहा है। देखो तभी यहाँ से आप बराबर में लिख पाए, क्योंकि हमें कम और अधिक दिखा हुआ है तो हम इसको बराबर में लिखते हैं। 960 रुपए जो कम और अधिक लिखे हुए हैं, ठीक। तो यहाँ से देखो कितने मिल रहे हैं, यहाँ से 94 में से इसको घटाइए तो यहाँ से 4000 अधिक मिल रहे हैं, ठीक 4000। और यहाँ से कितने वर्ष का समय दिया हुआ है, 6 वर्ष का। तो यहाँ से आर हमें निकालनी है, तो आर और बट्टे का 100 कर दीजिएगा यहाँ से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो चौक 24 24 चौको कितने होंगे, 96 होंगे। तो आर बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 4%। तो 4% किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले में दे रखा है, ठीक। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, तो वीडियो 20 में प्रश्न तक अवश्य देख रही है, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा, ठीक। 1-2% देख लेने से आप 20% नहीं बना पाएंगे। देखो यहाँ से कटाइएगा तो 8 चौको 32 हो जाएंगे, 4 बार यहाँ से जाएगा, ठीक। 4 बार इंटू यहाँ से लगेगा 3 माइनस का 3 और इंटू का 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से समझिए, देखो 32 यहाँ से ऐसे आया हुआ है 4, देखो 32 में 8 का भाग दिया हुआ है तब जाकर के 4 आया हुआ, नहीं तो आप कहेंगे 4 कहाँ से लिखा। अब देखो यहाँ से कटाइएगा तो गुणा कीजिएगा तो 4 3 12 माइनस का 3 3 के 9, तो 12 में से 3 को घटाइए तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला सवाल। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य जो है करता है तथा 20% की छूट देता है, तो लाभ परसेंट देखो 20, देखो मान के चलिए हमारा क्रय मूल्य 100 है, उसने 20% अधिक अंकित कर दिया है तो 120 कर दिया हुआ है एमआरपी, और इस पर छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 20% की छूट भी दे रहा है, तो इसको 80/100 में बेच रहा होगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ठीक। अब यहाँ से गुणा कीजिए तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा हुआ है लाभ या हानि परसेंट। अब मान के 100 की चीज को 96 बेच दिया, तो 100 से कोई चीज हमेशा कम और ज्यादा कर दी जाती है। देखो 96 बेचा तो आपको हानि हुई है 4% की, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल। एक शर्ट की कीमत में पहले 15 की वृद्धि की गई और बाद में फिर से 12% की कमी की, और फिर एक बार 8 की वृद्धि की गई, तो शर्ट की कीमत में जो है निवल वृद्धि या कमी दशमलव के एक स्थान तक आपको सही बतानी है। अब देखो यहाँ से 15% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है, 3/20 होती है, तो 20 से क्या करें वृद्धि करें तो 20 से 23 हो जाएगी, ठीक। 20 से 23, तो 12 की कमी कह रहे हैं, तो यहाँ से कितना होगा 25 से 22 हो जाएगा, ठीक। 25 से, क्योंकि 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/25, तो 25 से 22। फिर इसके बाद 8 की पुनः क्या करें वृद्धि करें, तो 8 की होती है 2/25, तो 25 से कितना होगा 27 हो जाएगा, ठीक। 25 से 27। अब देखो ओवरऑल गुणा करना पड़ेगा, तो 25 में 25 625 दोनों यहाँ से कितने आएंगे यानी 12,500 हो जाएंगे, ठीक। 12,500। अब यहाँ से करिएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 13,662 आ जाएगा, ठीक। 13,662। अब देखो यहाँ से कितना अधिक हो रहा है, वृद्धि तो हो रही है, कमी वाली ऑप्शन तो हटा देते हैं, अब कमी वाली यहाँ से वृद्धि हो रही है, क्योंकि 12,500 से कोई चीज 13,662 हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ से देखिए वृद्धि जो हो रही है वो 1,162 की वृद्धि हो रही है। किससे हो रही है वृद्धि, 12,500 से हो रही है, ठीक। हमें पूछा हुआ परसेंट में, तो यानी गुणा कर देंगे 100 का बस, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिएगा। 125 से ये कितनी बार कटेगा, 9 पॉइंट कुछ बार जाएगा, ठीक। 9.2 यहाँ से 9 यहाँ से 6 इतना बार जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 9.2 तो कहीं दे नहीं रखा, तो 9.3 की वृद्धि आसानी से कह सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह से आपको सवाल आसानी से बताते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर जो है 7, देखो किस तरह से बनेगा। इसमें दो संख्याओं का लासा और यहाँ से मासा ई कहेंगे, यानी एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 168 और 6, यदि उनमें से एक संख्या 24 तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। देखो ये सवाल हर शिफ्ट में बना हुआ है, क्योंकि साधारण सा फॉर्मूला होता है, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। और देखो एलसीएम यहाँ से कितना दे रखा है 168 यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मासा कितना दे रखा है 6 बराबर का पहली संख्या कितनी दे रखी 24, हमसे पूछिए सेकंड संख्या, ठीक है। या तो एक्स मान लीजिए या सेकंड लीजिए। 4 से 6 से काटिएगा 6 चौक 24, तो 4 से कटेगा 4 चौक 16 और 4 दूनी का 8, तो 42 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर चौथे वाले में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला सवाल। किसी जिले की जनसंख्या जो है यहाँ से दिया हुआ है कि 3,69,000 दे रखा है यहाँ से, जिसमें जो है 1,86,000 पुरुष हैं, तो 45% पुरुष साक्षर हैं। यदि 45% पुरुष साक्षर हैं, तो यहाँ से दिया तो साक्षर महिलाओं का परसेंट पूछा गया। देखो परसेंट में जब भी सवाल पूछा जाता है तो यहाँ से आसानी से बन जाएगा। देखो एक तरफ आप लिख सकते हैं, यहाँ से ये महिलाएं लिख सकते हैं, एक तरफ पुरुष लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से मान के चलिएगा ये रेशियो ये कितने दे रखे हैं, पुरुष 45% दे रखे, ठीक। 45% साक्षर है। अब मान के चलिएगा यहाँ पर रेशियो क्या रहेगा, बीच में कोई ना कोई संख्या रही होगी यहाँ पर, ठीक। आसानी से इनका रेशियो भी कुछ ना कुछ रेशियो रहा होगा यहाँ पर, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक। अब देखो इनका अंतर यहाँ से करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 0 बचेगा। जब इसकी पार्ट की वैल्यू 0 आ रही है तो इसकी पार्ट की वैल्यू 0 आएगी, ठीक। तो यहाँ से 45 में से जब 0 को घटाएंगे तो 45 ही बचेगा। तो हमसे पूछा हुआ साक्षर महिलाओं का परसेंट कितना है, तो 45 ही होगा। अब ना तो हमें इसका मतलब है कुछ है ना इसका मतलब, बस ये तो केवल घबराहट करने के लिए दे रखा है सवाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर 9वां क्वेश्चन हम पर पहुंच चुके हैं। देखो किस तरह से बने, किसी निश्चित
एक कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन छोड़ करके कार्य करते हैं, जिसमें बी पहले दिन कार्य करता है तो शुरू कर देता है पहले दिन से। ए अकेले उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11 से 1/2 दिनों में पूरा हो जाता तो बी अकेले कार्य का मूल जो कार्य है 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो इस तरीके के सवालों में होता कि हमें पता नहीं होता है कि क्या हम माने या क्या करें, तो इसमें सही बटे में दे तो मान सकते हैं टोटल वर्क हम मान सकते हैं। यहाँ से क्या मान सकते हैं, टोटल वर्क हम मान लेंगे कि एक है, टोटल वर्क एक मान लेंगे क्योंकि सही बटे में दे रखे, ठीक। तो यहाँ से जो ए का जो कार्य ए जो है उस कार्य को कितने दिनों में करता है, 22 दिनों में करता है। स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। फिर इसमें कह रहे 11 सही 2/2 दिनों में पूरा कर लेता है, तो 11 सही 2/2 दिनों को हमें बांटना पड़ेगा, ठीक। 11 सही 2/3 दिनों में बांटेंगे, बी में बांटेंगे और ए में बांटेंगे। ये कितने दिन लेते हैं यहाँ से देखो समझिएगा, ये यहाँ से लेंगे 5 दिन मान के चलिए, ये भी 5 दिन लेंगे तो यहाँ से 10 दिन आसानी से चले जाएंगे। फिर एक दिन और ये लेंगे दोस्तों, क्योंकि 20 से शुरुआत हो रही है तो ये 6 दिन यहाँ से हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो इसमें एक आधा दिन और होगा तो ऐसे 5 10 से 11/2 यहाँ से हो जाए 11/2। अब देखो यहाँ से समझिए, मान के चलिएगा एक बटे जो सी ए जो कर रहा था यहाँ से 1/22 जो यहाँ से कर रहा था, ये यहाँ से कितने दिन ले रहा है 11/2, तो 11/2 यहाँ से कटाइएगा, 11 दूनी का 22, तो 1/4 यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक। अब कुल कार्य कितना था, एक इसमें से एक कार्य इतना कार्य हो गया तो कितना बचा हुआ 4 एकम 4, एक 3 घटा दीजिएगा तो 3/4 बचा हुआ, वो 3/4 यहाँ से आसानी से बचा हुआ। 3/4 बी ने किया होगा, ये सभी लोग जानते हो। 3/4 जो है किसने किया होगा, बी ने किया होगा यहाँ से। और हमें कार्य कराना है 6 दिन में। देखो यहाँ से किस तरह से बने, ये 6 कार्य का वैल्यू है यहाँ से, ठीक। तो 6 कार्य का वैल्यू यहाँ से देखो ये 6 के बराबर में लिख सकते हैं आसानी से, देख, ठीक है। यहाँ से तो देखो लिखेंगे 6/3 यहाँ से हो जाएगा इंटू का 4 इंटू का 1। ये अगर हमसे पूछा इस कार्य का 3/4 भाग, तो 3/4 इसका निकाल लीजिएगा। देखो यहाँ से क्या हुआ 3/4, तो देखो 4 से 4 खत्म, 3 से 3 क्या बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है। 6 दिन ऑप्शन नंबर 3 में दिया। तो थोड़ा सा वैसा सवाल था, समझाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा हमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक समूह के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु। देखो जब भी ऐसा सवाल आए तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो योग निकल आएगा 18 चौगुन यहाँ से 540 निकल के आ जाएगी। जब एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है, देखो पहले लोग कितने थे 30 थे, शिक्षक आ जाएगा तो लोग हो जाएंगे 31, तो उसमें कह रहे हैं एक की वृद्धि हो जाती है औसत में, पहले औसत था 18 बस, तो एक की वृद्धि हो जाएगी तो 19 हो जाएगा। अब यहाँ से गुणा कराइएगा, और देखो यहाँ से गुणा कराएंगे तो यहाँ से कितना आएगा 589 आएगा, ठीक, 589। और मैं शिक्षक की आयु बतानी है, अब देखो ये कुछ ना कुछ अधिक लेकर के आया होगा तो इसमें से घटा दीजिएगा, 589 में से 540 तो आपका 49 ही बचेगा, जो कि शिक्षक की आयु रहने वाली है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अगला सवाल, अनवर, अमित और गोपाल। देखो अनवर यहाँ से दे रखा है, यहाँ से अमित दे रखा है, यहाँ से क्या देखा है गोपाल दे रखा है। इन तीनों का औसत वजन कितना है 45 kg है, तो उनका योग जो है कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 की गुणा कीजिए क्योंकि 3 लोग हैं तो 3 से गुणा करेंगे। इसके बाद में दे रखा है अनवर, यहाँ से दे रखा है, यहाँ से अमित दे रखा है, ठीक। तो ये इनका औसत वजन 43 kg है। यहाँ से कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तब जाकर के इनका योग निकलेगा, ठीक। तो यहाँ से करिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 दूनी का 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी कर लीजिए, 5 3 15 की 5 यहाँ से लेके 4 3 12 1 13 यहाँ से 135 आ जाएगा, ठीक। अब और बचा हुआ है, कह रहे अमित और गोपाल का औसत, यानी अमित दे रखा है, इसके बाद में गोपाल दे रखा है, ये 2 लोग हैं, इनका औसत कितना है 42 है, तो उनका योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो गुणा कीजिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे और 4 दूनी का 8 यानी 84 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, जो भी आएगा उसमें से घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, अमित की निकल के आ जाएगी। अब देखो जोड़िएगा, यानी 6 6 10 का 0 हासिल का 1 8 8 16 1 यहाँ से कितना आएगा 70, यानी 170 आएगा। 170 में से आपको क्या करना है 35 को माइनस कर देना। जैसे ही आप 170 में से 35 को माइनस करें तो आपको 35 ही मिलेगा। आपको यहाँ पे घटा कर देख सकते हैं, देखो 170 में से यहाँ से 135 आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 35 ही मिलेगा। देखो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही बचेगा, तो 35 ही आया हुआ है, ठीक। आपको बिल्कुल अप्रोक्स में निकाल के बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 12, महेश के पास 1617 है। देखो ये सवाल हर शिफ्ट में बना हुआ, जितने भी अभी तक हमने शिफ्टें सॉल्व की है हर शिफ्ट में वही सवाल देखने को मिला है। महेश के पास 1617 रुपए दे रखे हैं, उसने इसे अपने पुत्रों जो है अपने पुत्रों विजय और अजय के बीच बांट दिया था। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा है। यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 15 और 16 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, तो महेश ने विजय को कितनी धनराशि रुपए में दी थी। और देखो यहाँ से वर्ष में अंतर कितने का 1 वर्ष का, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो 10 से 11 हो जाएगा। अब इन दोनों का योग कीजिएगा तो 21 हो जाएगा, ठीक। इसी की वैल्यू हमें दे रखी है कि 1617 के बराबर में, तो यहाँ से काटेगा ये कितनी बार कटेगा 77 बार कटेगा पूरा पूरा। और हमें पूछा हुआ है 11 पार्ट की वैल्यू, तो 11 का गुणा कर दिया। अब 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, यहाँ से सीधा यही मल्टीपल ले लें क्योंकि यहाँ से पूरा पूरा अंतर यहाँ से बैठेगा, ठीक। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, दो स्टेशनों
क्वेश्चन नंबर 13 देखो किस तरह से बनेगा, बहुत ही बढ़िया ये सवाल है। दो स्टेशनों ए और बी एक दूसरे से 370 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना सवाल पढ़ने के बाद हम मान सकते हैं कोई ये स्टेशन ए है, इनके बीच की दूरी कितनी रहने वाली है, यहाँ से बी तक की जो दूरी रहने वाली तो 370 किलोमीटर। ये सवाल हम बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे, ये भी स्टेप आपका नहीं छूटेगा, आपको सवाल भी समझ में आएगा। ये सवाल हर बार दोस्तों हर शिफ्ट में पूछा जाता है। देखो यहाँ से दो स्टेशनों के बीच की दूरी हमने मान ली इतनी है, मान के लिए सवाल में ही दे रखी। एक स्टेशन जो है, एक स्टेशन, एक ट्रेन स्टेशन ए से, हम मान लेंगे एक कोई ट्रेन है यहाँ से समझिएगा, यहाँ से ठीक 9 AM पर, यानी सुबह का समय दे रखा कितना 9 AM पर, तो मान लेंगे यानी 9 बजे ठीक। यहाँ से लिख सकते हैं कि 9 बजे ठीक, तो 9 AM पर ठीक, तो 9 AM लिख देते हैं इसको ठीक। 9 AM पर, 9 AM पर यानी सुबह का समय है ठीक। 9 AM पर, 9 AM पर चलती है और स्टेशन बी की ओर यानी बी की ओर जा रही है। फिर इसके बाद जो बी वाली है वो इधर आएगी ठीक, इधर साइड आएगी। अब देखो समझिएगा ये कितने बजे जाती है, यहाँ से लिखा और दूसरी ट्रेन बी जो है 10 AM पर यानी सुबह 10 बजे, सुबह 10 AM पर जो है ऐसे दे रखा कितने की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ठीक। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये वाली जो है बी की ओर जो जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है ठीक, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखो यहाँ से मान के चलिए जब ये ट्रेन चली थी 9 बजे, जब ये तो चल चुकी थी, अब ये 10 बजे चली हुई, तो ये कितनी लेट चली है, इसके 1 घंटे का यहाँ से डिफरेंस हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ से दूरी निकल आएगी। जब तक ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चली होगी तब तक इस ट्रेन ने कितनी दूरी कवर कर ली होगी, वही चीज यहाँ से समझिए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो चाल यहाँ से इसकी कितनी देती है 20 दे रखी, 20 और यहाँ से चलो समय यहाँ से कितना आया, देखो यहाँ से समय जो है 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से जब ये 9 बजे चली थी, ये 10 बजे चली होगी, तो 9 से 10 का डिफरेंस कितना, 1 घंटे को हम लिख सकते हैं 60 मिनट का, और बटे यहाँ से 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 60 से 60 खत्म हो जाए। तो ये मान के चलेंगे 20 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली होगी। तब जब ये चली होगी तो 370 में से 20 घटा दीजिएगा, तो दूरी बची कितनी दूरी है, तो दूरी इसमें से 350 ही की तो दूरी बची है, तो 350 लिख दिया यहाँ से ठीक, 350 और बटे यहाँ से क्या करेंगे। अब देखो इनकी जो चाल यहाँ से दे रखी है, इनकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इनकी जो दे रखी 50, तो इनका डिफरेंस ही होगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रही है तो घटा दीजिएगा, यानी जोड़ दीजिएगा। यहाँ से विपरीत दिशा में जाती है तो ये जुड़ जाती है, और एक दिशा में जाती है तो घट जाती है। चले सभी को पता हो, तो 50 और 20 को जोड़िएगा। देखो यहाँ से 50 दे रखा है, यहाँ से 20, तो जोड़ दिया, यहाँ से 70 हो जाएगा ठीक। 70 तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 से कटेगा 5 बार। और आपने क्या सीखा यहाँ से, 5 क्या है, 5 घंटे आ गया, लेकिन 5 घंटे के बाद मिलेंगे। सवाल में पूछा भाई किस समय के बाद एक दूसरे से मिलती हैं। अब दोस्तों कब मिलेंगे, दोस्तों दोनों तो चली होंगी यहाँ से 10 बजे से, 10 में 5 घंटे जोड़ दीजिएगा। जैसे ही आप 10 में 5 घंटे जोड़ेंगे तो आपको 3 बच जाएंगे दोस्तों, यानी 1 घंटा जोड़ेंगे तो 11, 2 जोड़ेंगे तो 12, 3 जोड़ेंगे तो 1, और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ से 2 बच जाएंगे, 5 जोड़ देंगे तो यहाँ से 3 PM पर ये मिल जाएंगे एक साथ। एक बार और समझ लीजिएगा, ये सवाल बहुत ही बढ़िया था। साल में कहा कि दो स्टेशनों ए और बी एक दूसरे से 370 किलोमीटर की दूरी पर है, और देखो यहाँ से एक दूसरे से 170 किलोमीटर की दूरी पर थे। मान लिया ये कोई स्टेशन ए है, ये कोई स्टेशन बी है, और सवाल में कह रहे हैं एक स्टेशन ट्रेन ए से 9 AM पर, दोस्तों हमने यहाँ से 9 AM पर लिख दिया है, चलती है, और ट्रेन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है ठीक, और चल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन बी से 10 बजे, यानी ये बी से जाएगी, कितने बजे जाएगी, यहाँ से देखिए 10 बजे जाएगी, 10 AM पर ठीक, 10 AM पर, और स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है ठीक। अब देखो यहाँ से हमें पता चल चुका है कि जब ये पहली वाली ट्रेन मान के चलिए 9 बजे चली थी, तब ये थोड़ी चली होगी, ये 10 बजे चली थी, इसके 1 घंटे के बाद चली है, 1 घंटे का डिफरेंस है यहाँ से। तो मान के चलेंगे दूरी यहाँ से निकाल लेंगे कि 1 घंटे में इसने कितनी, ए वाली जो ट्रेन चली थी इसने कितनी दूरी तय कर ली है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो इसकी चाल कितनी है, ए वाली की 20 है, समय यहाँ से कितना 1 घंटे का डिफरेंस, 1 घंटे को लिख सकते हैं 60 मिनट ठीक। तो भाई हमने यहाँ पर 60 मिनट लिया, तो 60/60, 60 से 60 खत्म हो गया, 20 बचा हुआ। अब मान के चलिएगा कि टोटल दूरी कितनी थी 370 की, तो उसमें से 20 जब इसने चल चुकी है तो बची कितनी हुई, 350 बची होगी ठीक। अब यही दूरी जो है यहाँ से दिया हुआ है कि वे किस समय पर मिलेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी, दूरी कितनी बची है 350, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, चाल कितनी है, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है, तो 50 और 20 को तो 70, तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 5 घंटे के बाद मिलेंगी। तो 5 घंटे 9 बजे मत जोड़िएगा, 10 बजे में जोड़ेंगे तब जाकर के आपका सही जवाब आ जाएगा ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं इस सवाल को बताने में कितनी मेहनत लगी है, तो आप इसको आसानी से समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो किस तरह से बनेगा। 170 मीटर और 480 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, तो पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय मिनट में लगेगा। देखो मिनट में पूछा हुआ है। अब देखो इन दोनों को जोड़िएगा, 170 यहाँ से दे रखा है, यहाँ से 480, तो दोनों को जोड़ेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई जो बैठेगी वो 650 बैठेगी ठीक, दोनों की ठीक 650 बैठेगी।
अब यहाँ से हमसे पूछा हुआ है समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी, और रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वही तो दूरी होती है, ठीक। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब चाल यहाँ से कितनी देखो 70 यहाँ से दे रखी, यहाँ से 80 दे रखी, तो यहाँ से घटाइएगा, अंतर कीजिएगा, इनका कितना बचेगा 10। 10 इसको चेंज कीजिएगा 5/18 से, ठीक, 5/18 से चेंज। अब 0 से 0 कट जाए, यहाँ से कटेगा 13 पंचे 65, तो 13/18 यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक, 13/18। देखो ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक, 18 यहाँ पर आ जाएगा, तो 13 में 18 का गुणा हो जाएगा। अब बटे यहाँ से 60 से में डिवाइड भी करना पड़ा। अब देखो ये किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 6 एकन 6 हो जाएगा, और 6 तियां 18 हो जाएगा, तो 13 तियां 39 और बटे 10। अभी हमें 10 खत्म करना है, जीरो, तो जीरो को जैसे ही खत्म करें तो पॉइंट लग जाएगा, तो 3.9 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, समझिएगा, एक एक प्रश्न आसानी से समझते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15, यदि F1 और F2 क्रम से इतने दे रखे हैं तो चतुर्थानुपाती है, तो F1 F2 का रेशियो आपसे पूछा गया। देखो ये सवाल बहुत ही बढ़िया है, यहाँ से देखो ज्यादा टाइम ना लेती हो, बहुत जल्द यहाँ से सॉल्व कराएंगे। देखो F1 यहाँ से दे रखा है कितना, F1 दे रखा है 7/12 मान के चलेंगे, ठीक, 7/12 और इंटू का 8 दे रखा है, ठीक, और बटे यहाँ से कितना है 2/7 है, ठीक, 2/7। और F2 यहाँ से निकालिएगा। अब देखो F2 यहाँ से निकालिए तो ये कितना निकलेगा 4/3 और इंटू का 10, और यहाँ पर भी बटे में कितना होगा 5/6 होगा, ठीक, 5/6 6 लिखा हुआ, ठीक, 5/6। अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको अगले स्टेप पर, तो 7 इंटू का 7 यहाँ से आ जाएगा, 7 इंटू का 7 और इंटू का 8 बचेगा। यहाँ से नीचे जो बचेगा वो क्या बचेगा 12 इंटू का 2 बचेगा। अब देखो इस वाली को सॉल्व करें तो यहाँ से 6 इंटू का 4 बचेगा और इंटू का 10 बचेगा। नीचे वाले को सॉल्व करें तो यहाँ से 3 इंटू का 5 बचेगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से देखो सॉल्व करें, इतने वाले को सॉल्व करेंगे तो 49 मिलेगा, इतने वाले को सॉल्व करेंगे तो 48 मिलेगा, तो 49 और 48 ऑप्शन नंबर दूसरे वाले में दे रखे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, एक दुकानदार ने 500 में एक कुर्सी एक यानी कि एक वस्तु जो है खरीदी, 28% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो ये सवाल पिछले भी शिफ्ट में पूछा गया था, उसमें 28 की जगह पर 32% था, सेम यही सवाल था। अब देखो यहाँ से 28% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 28/100 हो जाएगा, तो काटेगा कितनी बार कटेगा, यहाँ से 14 दूनी 28 होते हैं, यहाँ से कितनी बार कटेगा 50 बार कटेगा, और ये कटेगा यहाँ से 7, ये कटेगा 25 बार। अब मान के चलिए लाभ करें तो 25 की वस्तु को 7 का लाभ कमा करके तो कितने में बेच रहे हैं होंगे, यहाँ से देखो 32 में बेच रहे होंगे, ठीक, 32 में। और हम जानते हैं ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। अब सवाल में या तो सीपी दे रखा होगा या एसपी दे रखा, तो देख के चलते हैं क्या दे रखा है। 500 में खरीदी है वस्तु, खरीदी क्या होता है सीपी यानी क्रय मूल्य, तो सवाल में 500 में बता रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 25 में खरीदेगी, तो 25 से ये कितनी बार कटेगा 50 यानी 20 बार कटेगा। हमसे पूछा जा रहा है उसका एसपी यानी सेलिंग प्राइस, वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए, तो इसमें 32 की गुणा करा देंगे, तो 32 दूनी कितने हो गए 64, कहीं दे रखा होगा, देखो ना इसमें 64 है, ना इसमें है, ना इसमें, एकमात्र ऑप्शन में 64 है, एक जीरो भी बचा हुआ है, ठीक, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 17 नंबर का, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल रुपए लिख लीजिएगा 4800, ठीक। इसमें एक सवाल और तरीका है, श्याम को मिलने वाली राशि कौन, तो श्याम का रेशियो का दे रखा है, रेशियो है 8, तो 8 का मल्टीपल होगा आंसर, ना तो ये 8 का मल्टीपल है, 8 के मल्टीपल के मतलब होता है लास्ट के 3 अंक देखे जाते हैं दूसरी, तो ये वाला कुछ मिला करके हो सकता है, ना तो ये वाला 8 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल से तो दो ऑप्शन में आप फंस जाएंगे, तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर इनका टोटल धनराशि कितनी दे रखी है 48, तो ये अनुपात योग में कितनी होगी 15 होगी। हमसे पूछा हुआ 8 पार्ट केवल, तो 8 का गुणा करा देंगे, ठीक। अब किससे काटेगा, इसको काटिएगा किससे 3 से काटेगा, तो 3 पंचे 15 हो जाएंगे, यहाँ से 3 से काटेंगे, यहाँ से 16 48 हो जाएंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 1600 आएगा। अभी ये 5 से काटेगा तो 5 से 15 हो जाएंगे, 5 दूनी का 10 हो जाएंगे, ठीक, 5 दूनी का 5 3 15, 5 दूनी का 10, तो 520 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 256 और जीरो मिल जाएगा, यानी 2560 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 5 से काटेंगे, 5 से काटें यहाँ पर लिखने में हुआ, तो 5 से 15 हो जाएंगे और 5 दूनी का 10, यहाँ से कितना बचा 320 बचेगा, तो 320 का जब आप करेंगे 8 में तब जाकर के आएगा 2560, ठीक। वहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था दोस्तों, ठीक, तो इसके लिए क्षमा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर 18 नंबर का, इसमें भी देखो आप इसका इतना सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ 91 में भाग लगाना है 7 का, तो 7 से लगाए 13 7 91, तो 13 का मल्टीपल आंसर होगा, ना तो ये मल्टीपल 13 का कोई नहीं है, केवल एक मात्र ऑप्शन है, तो इससे भी जा सकते हैं आप, पूरा तरीका करना चाहे तो पूरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन 19, मनोज के पास दे रखा है 1612 रुपए है, उसने इसे
अपने पुत्रों आनंद और अनिल के बीच में बांट दिया था तथा उससे इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा है। यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रमशः 13 और 14 वर्ष का, ये यहाँ से बहुत बढ़िया बात कही जाती है कि 1 वर्ष का अंतर होता है। तो कुछ भी नहीं करना, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिएगा तो 8/100 हो जाती है। तो मनोज ने आनंद को कितनी धनराशि रुपए में दी थी? अब देखो यहाँ से कटाएगा 4, यहाँ से बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 50 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 25। अब मान के चलिए 25 से क्या हो जाएगा 27 हो जाएगी कोई धनराशि, कितनी 25 से 27 हो जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष का अंतर है तो हम एक बार लिख दें, 2 वर्ष का होता तो इसका हम वर्ग कर देते, ठीक। अब देखो यहाँ से समझिएगा 25 से यहाँ से 25 से 27 हो, अब दोनों को जोड़िएगा तो दोनों को जोड़ने पर जो मिलेगा वो में 52 मिलेगा, ठीक 52। अब 52 की वैल्यू किसके बराबर में होगी? 12 के बराबर होगी। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? इससे कितनी बार कटेगा? 31 बार कटेगा, ठीक 31 बार। अब हमसे पूछा हुआ 27 पार्ट की वैल्यू, तो इकाई अंक से जाइएगा तो हो सकता है आ जाए, तो इकाई अंक 7 आएगा। तो 7 बी और सी वाले तो गलत है, केवल 2 ऑप्शनों में 7 दे रहेगा, तो हमें पूरा पूरा ही गुणा करना पड़ेगा। तो पूरा करेंगे तो 837 ही निकल के आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। ये देखा ना, आपकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए यानी 1 से 2 कर दी जाए, दूसरी और ऊंचाई आधी कर दी जाए यानी 2 से 1 कर दी जाए। इसके बाद में आधी चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए यानी 1 से 3 कर दी जाए। तो रेशियो देखो क्या बनेगा, यहाँ से करेगा 2, 2 से 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो पूछा गया इसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कितना गुना हो रहा है, 2 का 2 3 6 यानी 3 गुना हो रहा है इसका वॉल्यूम, तो 3 गुना सही जवाब हो जाएगा। देखो 25 मिनट लगी हैं, हमारे पूरे 20% बन चुके हैं, ठीक। अब इसके बाद तीसरी शिफ्ट का सोल्यूशन हम लाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले तीसरी शिफ्ट में दोस्तों, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए, तो ठीक। तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाएगा, हमारे द्वारा जो बताया गया तरीका भी आपको तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ठीक। तो अब मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।